हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं और 57वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं। साइंस एंड टेक का पार्ट 10वां है, 10th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, साइंस एंड टेक का आज लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हम लोग वो 5 क्वेश्चन जो सुबह के क्विज में अवेलेबल थे वो क्या थे, उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों में से किसी ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए, और जो लोग एनरोल कर चुके हैं, जो लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनसे फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जाके ज़रूर अपने साथ वाले लोगों को भी बताएं इस तरीके के इनिशिएटिव के बारे में, और उन लोगों को भी बोलें कि जाके इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, कोर्स एनरोल करें और क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, और ये वीडियोस देखने के लिए जहाँ पर हम ये क्वेश्चंस के डिस्कशन करते हैं, इनको देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि क्वेश्चंस आप लोगों से जो डिस्कशन है, जो वीडियोस हैं, वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए तो ये है, देखिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये लिथियम आयन बैटरीज है, बहुत पहले से चली आ रही है, तो आज इसका क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है अभी आपको बताएंगे क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, पहली बात आप देखिए कि लिथियम आयन बैटरीज को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन इज टिपिकली ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड निकल कैडमियम। जो निकल कैडमियम बैटरी होती है उसके मुकाबले, ठीक है, उसके कंपेरिजन में जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो दुगनी है, टिपिकली ट्वाइस है। ठीक है, और दूसरा है इट गॉट लो सेल्फ डिस्चार्ज, यानी कि अपने आप जो है ये डिस्चार्ज हल्के होती है, लो होती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोग बता सकते हैं। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और लिथियम आयन अभी कहां से कंटेक्स्ट में आया है ये भी अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सॉरी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, यानी कि ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा क्या है लिथियम आयन बैटरी और LiON बैटरी, इस तरीके से इसको लिखते हैं, इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। पहले तो ध्यान रखिएगा जो रिचार्जेबल बैटरी होती है ये वो है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज आर कॉमनली यूज्ड, किसके लिए यूज होती है, फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड आर ग्रोइंग in popularity for military and aerospace applications. ठीक, the batteries have high energy density, इनकी energy density high होती है, which is typically twice that of the standard nickel cadmium battery. ठीक है, कोई memory effect इनमें नहीं होता है। ठीक है, memory effect का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज जब करते हैं, क्योंकि रिचार्जेबल की बात है तो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसकी करेंगे, तो मेमोरी इफेक्ट जिस तरीके से होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो रही है तो वो फिर जब उसको आप चार्ज करेंगे तो वो फुल स्टेज तक नहीं पहुंच पाती, उसमें कुछ मेमोरी रह जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द मेमोरी इफेक्ट। तो इस तरीके की चीज इसमें नहीं होंगी अदर देन दी LFP सेल। ये LFP का मतलब है लिथियम फॉस्फेट। ठीक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, सॉरी, ठीक है, लिथियम फेरस फॉस्फेट या लिथियम आयरन फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, द सेल्फ डिस्चार्ज इज लेस देन हाफ कंपेयर टू निकल कैडमियम। सेल्फ डिस्चार्ज भी ये बहुत कम होती है, मेकिंग लिथियम आयन वेल सूटेड फॉर मॉडर्न फ्यूल गेज एप्लीकेशंस। लिथियम आयन सेल्स कॉज लिटिल हार्म व्हेन डिस्पोज, यानी जब इसको डिस्पोज किया जाता है तब भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से बना है ये देखिए, ये 3 लोग थे, दैट इज जॉन बी गुडेनॉफ, M. स्टैनली विटिंगम एंड आकिरा योशिनो। ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है लास्ट ईयर 2019 में केमिस्ट्री में, इसी के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनॉइड्स। ऑर्गेनॉइड्स को लेकर अगर हम बात करें, ऑफन सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ग्रोन इन लेबोरेटरीज, यानी कि इनको बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली तौर पर, इनटू 3 डायमेंशनल मिनिएचर स्ट्रक्चर्स। पहली चीज तो यह है, और दूसरा है इट मिमिक्स द सेल अरेंजमेंट ऑफ अ फुल्ली ग्रोन ऑर्गन, कि एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गन की तरह जो है ये उसकी मिमिक्री करते हैं, यानी कि उसकी तरह ये कह सकते हैं नकल करते हैं। ठीक है, तो कौन सा जवाब इनमें से सही है, और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऑप्शन ABCD, ये आप लोग बताइए, फिर हम इसके बारे में देखते हैं।
ये देखिए, तो इसकी भी जो दोनों स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं, ऑर्गेनॉइड्स के बारे में थोड़ा सा क्या है। ऑर्गेनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोन इन लैबोरेटरीज इनटू 3-dimensional मिनिएचर स्ट्रक्चर्स दैट मिमिक द सेल अरेंजमेंट ऑफ अ फुल्ली ग्रोन ऑर्गन। ठीक है, दे आर टाइनी, छोटे होते हैं, टिपिकली द साइज ऑफ अ पी, जो एक मटर का दाना होता है, पी का जो दाना होता है उसके बराबर होते हैं। ठीक है, organ like structure that do not achieve all the functional maturity of a human organs but often resemble the early stages of a developing tissue। ध्यान रखिएगा कि सारी की सारी जो फंक्शनल मेच्योरिटी है किसी भी ह्यूमन ऑर्गन की, उसको ये अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या रिजेंबल करते हैं? द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ डेवलपिंग टिश्यू। ठीक, मोस्ट ऑर्गेनॉइड जो है दे कंटेन ओनली अ सबसेट ऑफ ऑल द सेल्स सीन इन अ रियल ऑर्गन बट लैक ब्लड वेसल्स टू मेक देम फुल्ली फंक्शनल। तो इनमें बेसिकली जो है कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनॉइड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ विद रेफरेंस टू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि इट इज एनी टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि पनडुब्बी, टू ऑपरेट विदाउट द नीड टू एक्सेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कोई भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट कर सकती है विदाउट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज किए बिना। ठीक, और दूसरा है इट कैन रिप्लेस द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेसल्स। जो नॉन न्यूक्लियर वेसल्स हैं उनमें जो डीजल और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज होता है उसको ये टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर सकती है, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में पूछा है। ये देखिए, इसके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज एनी टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट द नीड टू एक्सेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय सरफेसिंग और यूजिंग अ स्नॉर्कल। ठीक है, पहली बात तो आपको पता है कि सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर चलती है। सपोज कर लीजिए ये वाटर सरफेस है, ठीक है, तो यहां पर आपका वेसल चल रहा है, दिस इज योर सबमरीन। ठीक है, दिस इज योर सबमरीन। अब इसको अगर एयर चाहिए होगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का अगर इसको यूज करना होगा तो कैसे होगा? या तो ये समय समय पर पानी की सतह पर आएगी ऑक्सीजन लेने के लिए, या फिर इसमें किस तरीके का डिवाइस लगा होता है, दैट इज नोन एज योर स्नॉर्कल। इसको बोला जाता है स्नॉर्कल। या आपने जो तैराक होते हैं, जो स्विमर होते हैं, उनमें भी देखा होगा कि इस तरीके की एक बेंड शेप की एक पाइप लगी होती है जो पानी के सतह से बाहर आ रही होती है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें क्या है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सरफेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्नॉर्कल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट कैन ऑगमेंट और रिप्लेस द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेसल्स। इसको ये रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंबस्शन ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन एंड इथेनॉल टू ऑगमेंट बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन। इसमें ऑक्सीजन और इथेनॉल जो है वो स्टोर हो जाता है, तो उसकी वजह से बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, and DRDO is a step closer to boosting the endurance of submarines with the indigenous, यानी कि इंडिया की बनी हुई टेक्नोलॉजी है, air independent propulsion system. It has successfully tested the operation of the indigenous land based prototype. इसकी जो टेक्निक है, मतलब जो इसका कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेस्ट की जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। दिन का चौथा क्वेश्चन है डी ट्रैक। डी ट्रैक विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। क्या है डी ट्रैक? ठीक है, मैं रोज आपको इस तरीके का ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ध्यान करिएगा। और ये जो एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसके जो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं सिंगल वर्ड्स कि ये चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के अगर आप बात करें तो उसके लिहाज से। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं, सेगिटेरियस, ए स्टार है, फेजोलिकिन हमने पढ़ा था, डी ट्रैक आज हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं, तो इनको आप अलग से नोट करके बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बताइए। डी ट्रैक क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, एक मोबाइल ऐप फॉर नेशनल हाईवेज वेहिकुलर मूवमेंट है, एक मालवेयर है, या फिर एक वीमेन फॉर ऐप फॉर वीमेन सेफ्टी है। ठीक है, चलिए बताइए इसका जवाब क्या है। डी ट्रैक, क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल ऐप फॉर नेशनल हाईवे वेहिकुलर मूवमेंट, a malware or an app for women's safety। ये देखिए,
तो ये एक मालवेयर है, ठीक है। अब कहां से ये खबरों में आया देखिए, NPCIL जो है आपका, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैज कंफर्म्ड दैट अ मालवेयर हैड इन्फेक्टेड इस सिस्टम एट कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो इसका कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर एक मालवेयर ने इन्फेक्ट किया था, ठीक है। एंड इट वाज इन्फेक्टेड बाय डी ट्रैक। और ये कहां का वायरस है? अ नॉर्थ कोरियन वायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मालवेयर इज अ शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑल्सो नोन एज मैलिशियस कोड और मैल कोड, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इट इज अ कोड और सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डैमेज, डिसरप्ट, स्टील और इनफैक्ट और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर बैड और इलेजिटिमेट एक्शन ऑन डेटा होस्ट एंड नेटवर्क्स। तो वायरस किस तरीके से या मालवेयर किस तरीके से सिस्टम पर अटैक करता है ये आपको पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि डी ट्रैक एक मालवेयर है नॉर्थ कोरिया का, और कहां से खबरों में आया कि एनपीसीआईएल का जो कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, कुडानकुलाम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर इसका इफेक्ट पाया गया है। क्वेश्चन में आपसे यहां पर एक और पूछ लेता हूं, चलिए, कि ये जो कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है, किस स्टेट में है ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है, विद रिगार्ड टू लिम्फेटिक फिलारियासिस, ठीक है, लिम्फेटिक फिलारियासिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद पैरासाइटिक वर्म्स लिविंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटोज। और तीसरा है ट्रिपल ड्रग थेरेपी इज द ट्रीटमेंट टू एक्सेलरेट द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कि किसकी वजह से होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये 3 स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है, 1 2 3। तो आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या रहेगा। ये देखिए इसका ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये तीनों बिल्कुल सही है, 1 2 एंड 3। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है लिम्फेटिक फिलारियासिस ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ठीक है, इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद पैरासाइटिक वर्म्स लिविंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम। द लार्वल स्टेज ऑफ द पैरासाइट, दैट इज पैरासाइट कौन सा है, माइक्रोफिलेरिया, सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटोज। ध्यान रखिएगा, इट मे कॉज abnormal enlargement of body parts and leading to severe disability and social stigmatization of those affected. WHO ने बताया है is recommended 3 drug treatment to accelerate the global elimination of lymphatic filariasis, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि नेशनल सिंपोजियम ऑन लिम्फेटिक फिलारियासिस हुआ था इंडिया में अक्टूबर 2019 में लास्ट ईयर ऑन द थीम यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे यहां पर एक और पूछ लेता हूं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मुझे बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों में से कुछ लोग जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है या नहीं कर पा रहे हैं, आप पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज अभी भी टाइम है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्विज एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो ये कोर्स ये पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमें अपना कमेंट, अपना जो फीडबैक है, जो क्वेरी है अगर कोई भी, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, या अगर कोई बात और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे जरूर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें, और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी अब हम चीज़ों को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए साइंस एंड टेक का जो पार्ट है, 10 पार्ट में साइंस एंड टेक के 50 क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे से कवर करे हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा टॉपिक, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन लेके कल आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। सुबह 9 बजे क्विज आपको मिलेगा और रात के 8 बजे इसी तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।